गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, यदि आप लोग एसएससी, बैंक, पीओ, कैट, क्लैट, मैट, एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, टीजीटी, पीजीटी, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रिमूव योर कंफ्यूजन का जो सेशन आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और आप लोग जी इसको लगातार पढ़ते रहिए। देखिए, जैसे कि मैं इसके पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको ईच के बारे में। ईच क्या होता है, मोटे तौर पे आप समझ लीजिए जी, ये दो के लिए होता है। यानी दो के लिए का मतलब कि दो व्यक्ति और दो वस्तु को ये जी मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, ओके। और दो के लिए भी होता है एवं दो से अधिक के लिए भी। इसको जी पढ़ा चुके हैं पहले भी, लेकिन यहां पे बता देना मैं चाह रहा हूं। दो से यानी ईच को दिमाग में रखिए अपने, ईच का प्रयोग जी दो के लिए तथा दो से अधिक के लिए भी किया जाता है। और एवरी का प्रयोग जी यहां पे ध्यान दीजिएगा, एवरी का प्रयोग केवल और केवल, यानी आप कह लो केवल और केवल, ओनली। ओके, केवल किसके लिए होता है, दो से अधिक। यानी दो के लिए एवरी का प्रयोग नहीं होता है, केवल दो से अधिक, दो से अधिक। और दो से जब अधिक होगा अर्थात कि तीन हो अथवा तीन से ज्यादा हो। जब दो से अधिक के लिए ही केवल एवरी का प्रयोग होगा, तो जब दो से अधिक होगा, दो से ज्यादा होगा, तो निश्चित ही वो तीन और या तीन से अधिक के लिए। अर्थात एवरी का प्रयोग कभी दो के लिए नहीं किया जाता। एवरी का प्रयोग कभी भी जी दो व्यक्तियों दो वस्तुओं के लिए नहीं किया जाता है। इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, बिना इसको समझे हुए जी इसको बताना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूं, राज कैरीड अ बुक इन एवरी हैंड। राज ने दोनों हाथों में जी किताब लिया। अब बताइए, जब कहा जा रहा है कि एवरी का प्रयोग केवल और केवल दो से अधिक के लिए किया जाता है, अर्थात दो के लिए जी कभी भी एवरी का प्रयोग नहीं होता, दो व्यक्ति दो वस्तु के लिए ना। तो बताइए, यहां आदमी के कितने हैंड होते हैं, केवल दो ही होते हैं। अब यहां एवरी हैंड जो लिख दिया गया यही जी गलत है, क्योंकि एवरी का प्रयोग जी हमेशा दो से अधिक के लिए होगा। दो से अधिक यानी कि तीन या तीन हो, तीन से ज्यादा हो। तो यहां पे जी क्या सही हो गया आपका, ईच हैंड, ये पढ़ाया गया है जी, ये गलत और ये सही हो गया। अब आप आगे की बात को ध्यान में रखिए जी, मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, जरा इसको क्लियर कर लें। ओके, आगे दूसरे एग्जाम्पल को आप लोग देखिए। बोथ गर्ल्स वर्क, यानी कि दोनों लड़कियां कार्य करती हैं, और एवरी अर्न्स, दोनों कमाती हैं, अ गुड सैलरी, यानी दोनों अच्छा वेतन पाती हैं, अच्छा कमाती हैं। ठीक है, अब बताइए कितने लड़कियों की बात हो रही है, दो लड़कियों की बात हो रही है। ठीक है ना, ओके। जब दो लड़कियों की बात हो रही है तो एवरी कैसे आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एवरी का प्रयोग केवल दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए ही होता है, अर्थात एवरी का प्रयोग कभी भी दो के लिए नहीं किया जाता, यानी वो दो से अधिक हो, अर्थात तीन हो या तीन से ज्यादा हो। तो जब कह रहे हैं बोथ गर्ल वर्क्स एवरी अर्न्स अ गुड सैलरी, तब ये नहीं हो सकता है जी, तब ये क्या होगा, ईच का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया, ईच अर्न्स अ गुड सैलरी, समझ गए ना। और ईच क्या होता है, ईच दो के लिए तथा दो से अधिक के लिए भी हो जाता है ना। इसको आपको बहुत अच्छे समझना होगा जी। ओके, अब इसलिए ये सही हो गया, ये गलत हो गया। अब ये वाला जी वाक्य आप देखिए, कहते हैं दे हैव एवरी रीजन टू बी डिससेटिस्फाइड, उन लोगों के पास असंतुष्ट होने के लिए कई कारण यानी प्रत्येक कारण है ना। ओके, अब ईच रीजन, अब ये ईच रीजन जी गलत हो गया, एवरी रीजन क्यों होगा, क्योंकि ये देखो जी, एक बात आप ये भी जान के रखो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है जी, पढ़े होंगे आप, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक ये होता है कि जो मूर्त रूप में ना हो, जो अमूर्त हो, जिसे ना आंखों से देखा जा सके ना हाथ से छुआ जा सके, जैसे प्रेम, घृणा, है ना, रीजन, ये सब क्या हो गया जी, ये सब अमूर्त है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा जी एवरी का ही प्रयोग सही होता है,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी इज का प्रयोग नहीं किया जाता। अब रीजन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ इज का प्रयोग जी ये देख रहे हो नहीं हो सकता है, इसलिए ये गलत हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा एवरी का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये सही और ये गलत हो गया। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए जी देखिए, इसी तरह की वीडियो रिमूव योर कंफ्यूजन है ना, चाहे वो ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच हो, चाहे टेंस हो, एक्टिव पैसिव नरेशन, एडियम्स, फ्रेजल, वर्ब, सारी चीजें जी एप्लीकेशन पे आप लोगों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से जी पढ़ाई गई है। जिन विद्यार्थियों को, जिन प्रतियोगी साथियों को रिकॉर्डेड वीडियोस क्लास या लाइव क्लास जी चाहिए, वो मेरे एप्लीकेशन, मेरे दिए हुए जी नंबर पर जी संपर्क कर सकते हैं और एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। मेरी आपकी मुलाकात अगली वीडियो में, अगली क्लास में फिर से होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।